तो मैं इसी को आगे लेके चलता हूं कि अगर आप घर को यूज करने के लिए देंगे, क्या देंगे यूज करने के लिए? घर। आपको अब जो है यूज ऑफ एसेट्स का ही एक पार्ट है ये, आपको हम रहने के लिए घर देंगे। अब दो तरीके होते थे, रहने के लिए मैं आपको घर दे दूंगा, ये आपको मैंने मान लिया जाए एक घर दे दिया रहने के लिए। अब जो एम्प्लॉयर है, ध्यान दीजिएगा, जो एम्प्लॉयर है दैट इज ER और एक एम्प्लॉय है दैट इज EE। अगर मैं आपको कैश देता कि भाई रहने के लिए ये पैसे ले लो, कैश देता, मैंने बोला लो भाई आप साल के 60,000 रुपए रहने के लिए आपको मैंने दे दिए, तो अगर मैं आपको रहने के लिए किराया देता कैश में, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि भाई जो तुम एम्प्लॉय हो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, आपके लिए हमने घर बना दिया, आप जाओ उस घर में रह सकते हो, घर मैं आपको दे रहा हूं, आप जाइए और इस घर के अंदर आप रह सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इस घर का किराया, तो मालिक ने बोला इस किराए को मैं समझ लूंगा, कितना देना है कितना नहीं देना है कि नहीं देना। अब ये घर जो हो सकता है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मालिक का खुद का हो सकता है ऑन, या फिर मालिक ने भी क्या लिया हो, रेंट पे लिया हो, ये दो टाइप के हो सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट केस में सरकारी क्वार्टर हो सकता है। सुना है अपने नाम कि आप जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको रहने के लिए एक गवर्नमेंट, जैसे सरकारी क्वार्टर कह लो, गवर्नमेंट हाउस कह लो, कुछ भी कह लो, दिया जाता है। तो ठीक है ना, तो वो चीजें आपको प्रोवाइडेड की जाती है। तो आज का मुद्दा है कि आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे रेंट, आपका फ्री, मतलब इसके आपको कोई भी रेंट देने की जरूरत नहीं है, रेंट आपका फ्री है। और जहां हम रहते हैं घर को हम अकोमोडेशन भी बोलते हैं, अकोमोडेशन, ठीक है ना, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसको हम RFA भी बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, और इसी नाम से ज्यादा पॉपुलर है ये RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब भाई किस सिचुएशन में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो हमारा RFA का है, RFA का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोग्राम के पेपर में आया तो ठीक, नहीं तो ऑनर्स में आ जाएगा, ऑनर्स में नहीं आया तो प्रोग्राम में आ जाएगा, आता ही आता है क्वेश्चन में। लास्ट ईयर जो बच्चा पिछले साल की वीडियो देख रहा होगा उसमें चेंजेस था, इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है और वो चेंजेस के साथ पढ़ने वाले हैं हम। पिछले साल हमारा इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता था, इस साल अब अलग तरीके से इसका कैलकुलेशन होने जाएगा। हाँ, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंज है क्या नहीं है। तो हम पढ़ने वाले हैं सर रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है कि आपको रहने के लिए घर दिया जा रहा है। रेंट फ्री अकोमोडेशन में हो सकता है कि आप कौन हो जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सरकार ना एक आपसे चार्जेस डिसाइड करती है, जिसको बोलते हैं लाइसेंस फी। आपके सैलरी में से एक चार्जेस डिसाइड करती है कि इस घर का किराया ये होगा, जिसको क्या बोलते हैं लाइसेंस फीस। तो अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आपके लिए टैक्सेबल जितना भी लाइसेंस फी वुड बी वैल्यूड बाय परक्विजिट्स, उसे हम परक्विजिट्स मानेंगे। जो भी सरकार ने लाइसेंस फी डिसाइड कर लिया वो आपके लिए परक्विजिट्स माना जाएगा, यानी वो रेंट फ्री अकोमोडेशन का पार्ट माना जाएगा। दूसरी चीज भैया, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस केस में दो केस बन सकता है। या तो आपका घर एम्प्लॉयर का होगा, या फिर ये होगा रेंट पे लिया हुआ, यानी या तो एम्प्लॉयर का होगा या एम्प्लॉयर का नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर का हुआ तो वहां पे पॉपुलेशन चेक होगा, जनसंख्या के हिसाब से आपके सैलरी में टैक्सेबल किया जाएगा। अगर वहां की पॉपुलेशन 15 लाख तक है, पॉपुलेशन का मतलब जनगणना करते हैं वहां की डेंसिटी, वहां जहां पे दिया गया है घर, अगर उस एरिया का, आपका उस राज्य का अगर जनसंख्या 15 लाख तक है तो आपके सैलरी का पार्ट 5% होगा, 5% आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, यानी जो भी सैलरी है उसका 5% आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन हो जाएगा। अभी मैं दोबारा भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। अगर वहां का पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख तक है
तो आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा 7.5% ऑफ सैलरी। अगर वहां 40 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी है, तो कितने जोड़ दिए जाएंगे? सीधा 10% ऑफ सैलरी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किराए पे लिया है तो सीधा 10% सैलरी या रेंट पेड विच एवर इज लोअर आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसको मैं अपने हिसाब से एक बार चार्ट बना के एक बार और समझाता हूं। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं सर? उम्मीद है कि जो आप क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को बनाने में बिलीव करिएगा बहुत मेहनत लगी है और इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम पढ़ रहे हैं RFA, 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 ठीक है। अब RFA में 2 तरीके के एम्प्लॉयर हो गए। सर कौन कौन से एम्प्लॉयर हो गए 2 तरीके के? एक हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, एक हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। ऐसे सिचुएशन में आपके सैलरी में जोड़ा जाएगा जो भी वहां का लाइसेंस फी है, जो भी लाइसेंस फी है वो आपके सैलरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। जो भी वहां का लाइसेंस फी है वो आपके सैलरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। दूसरा पार्ट हो सकता है कि आपका कौन सा है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दूसरा हिस्सा हो सकता है आप जो हो वो हो नॉन गवर्नमेंट। इसको हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं, है ना। आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो यानी प्राइवेट, सरकारी के अलावा सारा वही हो गया। तो यहां पे 2 सिचुएशन बन सकती हैं। कौन कौन से 2 सिचुएशन बन सकती है भैया? यहां पे बन सकता है कि आपका जो घर है, आपका जो घर है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यानी मालिक का खुद का ही घर है, वो रहने के लिए दे दिया। मेरे 5-6 फ्लैट थे, आप मेरे पास नौकरी करते थे, मैंने बोला कि चलो रहने के लिए इस वाले फ्लैट में रह लो जाके, मेरा ही फ्लैट है। ये हो गया। अब जब यहां पे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ऐसे सिचुएशन में आपके कितना पार्ट आपके सैलरी में जोड़ा जाएगा? तो देखना पड़ेगा वहां का पॉपुलेशन, वहां की जनसंख्या। इसको 3 हिस्से में बांटा गया। हो सकता है कि वहां का पॉपुलेशन आपका अप टू कितने हैं? 15 लाख है, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ और था, तो जो बच्चे लास्ट ईयर के कुछ बच्चे वीडियो या यूट्यूब सर्च वगैरह करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ये अमेंडेड है, ये लेटेस्ट ही करा रहा हूं। क्या अमेंडेड था? पहले था 15 लाख की जगह 10 लाख हुआ करता था और 5 की जगह 7.5 हुआ करता था, वो चेंज हो चुका। तो मैं आपको लेटेस्ट करा रहा हूं तो आपको मतलब ही नहीं है सर। तो उसके लिए 5% ऑफ सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। 5% ऑफ सैलरी का टैक्सेबल मान लिया जाएगा। दूसरा केस, अगर वहां का पॉपुलेशन अगर 15 लाख से अबव बट लेस देन इक्वल टू 40 लाख, ये लाख की बात कर रहा हूं, है तो क्या होगा? तो यहां पे 2.5% का इंक्रीमेंट लगेगा, दैट इज 7.5% ऑफ सैलरी। यहां पे सैलरी का मतलब बड़ा डेंजर है, वो भी देखेंगे सैलरी का मतलब क्या है। आइए आगे। तीसरा पार्ट, अगर पॉपुलेशन वहां की 40 लाख से अबव है तो क्या होगा? अगर 40 लाख से अबव है तो ऐसे सिचुएशन में आपके सैलरी में 10% ऑफ सैलरी मान लिया जाएगा। 10% सैलरी। अब एक चीज ध्यान रखना, 10% सैलरी जो भी आया
अब कई बार क्या होता है, हम रहने के लिए घर दे देते हैं आपको। जब मैंने आपको रहने के लिए घर दे दिया, फिर मेरे माइंड में एक सवाल आया कि यार ये रहने के लिए मैंने आपको घर तो दे ही दिया है, तो कुछ पैसे मैं इसके काटूंगा आपके सैलरी में से। अब फ्री में थोड़ी ना दूंगा मैं इतना नहीं काटूंगा, ये 5,000 वैसे इस घर का किराया होता है, तुमसे 500 रुपए काट लूंगा मैं। तो कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से काट ले, यानी रिकवर कर ले। तो अगर कोई पैसा रिकवर किया जा रहा है आपसे, तो लेस कर देना रिकवर। जो भी पैसा आपके सैलरी में से कटा है, तो बैलेंस जो होगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल होगा, वो परक्विजिट्स की वैल्यू मानी जाएगी। समझ में आई बात आपको? ठीक है ना? अगर आपसे कोई पैसा नहीं लिया तो फुल्ली टैक्सेबल हो ही गया। अगर आपसे पैसे ले लिए हैं तो लेस कर देना यहां से। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, तो सब दूध का दूध और एकदम पानी का पानी हो जाएगा। सैलरी का मीनिंग भी देखेंगे अभी। लेस रिकवर, ये टैक्सेबल वैल्यू जो मैंने लेस रिकवर करा है, ये टैक्सेबल पार्ट माना जाएगा। ये तो हो गया आपका अगर एम्प्लॉयर है। अब भाई बात मुद्दा आता है कि सर 7.5% हर बार बोल रहे हो सैलरी, तो सैलरी का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ सैलरी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां सैलरी निकालने में। और ये पॉइंट सबसे लास्ट में ही होता है, शुरू में कोई करना चाहे तब भी नहीं कर सकता, अभी पता चलेगा आपको। बेसिक लेना है प्लस डीए लेना है, और ब्रैकेट में मैं आर लिख रहा हूं, तो आर का मतलब क्या हो गया? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। ठीक है ना? प्लस फिक्स्ड कमीशन लेना है जो परसेंटेज वाला था, प्लस बोनस लेना है, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस लेना है। टैक्सेबल अलाउंस की बात कर रहा हूं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका 100 रुपए एग्जेम्प्ट होता है, मुझे 150 मिला, तो 50 तो टैक्सेबल हो रहा है ना सैलरी में, तो मैं 50 रुपए यहां लूंगा। क्या लूंगा? ऑल टैक्सेबल अलाउंस। प्लस आपको प्लस, वैसे तो लॉ में इतना ही लिखा है, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, लीव एनकैशमेंट। ठीक है, लीव एनकैशमेंट ये लेना है आपको। प्लस क्या कर लेना है आपको? लीव एनकैशमेंट कर लेना है। टैक्स अलाउंसेस मैं आपको करा चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि टैक्सेबल अलाउंस कौन सा है। लीव एनकैशमेंट मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी लिखना नहीं चाह रहा हूं। जो नहीं बताया तो उसको अगर मैंने लिख दिया यहां पे, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। वो आपको मैंने ग्रेजुएटी नहीं कराया, आपको मैंने बड़ी सारी चीजें हैं जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है, वो नहीं कराया। तो ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी सैलरी के अंदर। अगर कुछ चीजें और बीच में मुझे ऐड करना हुआ तो मैं ऐड करके वो बताऊंगा। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता, रीजन के उसमें डिस्कस करने का मतलब है कंफ्यूजन। ठीक है ना? आगे देखते हैं। तो सैलरी जब भी लोगे तो ये लोगे, ये जो पार्ट है ना ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये बहुत बड़ी चीज है, जिसके अंदर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन आ गया, कन्वेंस अलाउंस आ गया, सीसीए आ गया, सारे टैक्सेबल है, चारे आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, सब ले लेंगे। ऐसा मत समझना ऑल टैक्सेबल छोटी सी चीज है। देखो क्या क्या आएगा? एचआरए आएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा आपका टिफिन अलाउंस आ जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस आ जाएगा। जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है हम इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं, वो सारा इसमें ऐड होके तब एक निकलेगा सैलरी, और उस सैलरी का लेंगे हम 5%। पॉपुलेशन देखेंगे फिर लेंगे 7.5%। जहां पॉपुलेशन नहीं देगा तो ऑलवेज आपको 10% वाली कैटेगरी में जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह ना 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन तो है ही है उस जहां पे रह रहे उस राज्य के अंदर, जहां स्टेट सिटी में रह रहे उस सिटी की पॉपुलेशन तो इससे ज्यादा होती है लगभग। लेकिन हो सकता है कहीं पे कम भी हो, तो उसके हिसाब से एग्जामिनर देगा क्वेश्चन। अगला पॉइंट है कि रेंटेड या फिर नॉट ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब भैया अब एम्प्लॉयर का घर ही नहीं है, अब एम्प्लॉयर भी आपको पहले किराए पे लेगा और आपको देगा। तो ऐसे केस में बोला गया
कि आपका जो टैक्सेबल होगा लोअर ऑफ क्या सर? लोअर ऑफ 2 पॉइंट देखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, 10% ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर 2, एक्चुअल पेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर रेंट पेड कर रहा है उस घर का, और 10% जो दोनों में से कम अमाउंट बन रहा होगा वो आपका परकिजिट्स मान के आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है तो रिकवर हम लेस कर देंगे, वो रिकवर क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा है रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या है हमारा ये? RFA, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है? प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड। प्लीज सब्सक्राइब।